कहानी शुरू होती है कोल नाम के एक लड़के से। वो एक कस्टमर बनकर एक शॉप में एंटर करता है, लेकिन उसका असली फोकस सामान खरीदना नहीं बल्कि वहां लगे एटीएम मशीन की फोटो लेना है। कोल कोई छोटा मोटा चोर नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही टैलेंटेड हैकर है और हैकिंग की दुनिया में वॉर ड्राइवर के नाम से मशहूर है। उसका काम सिर्फ एटीएम से पैसे चुराना ही नहीं, बल्कि वो लोगों की डिजिटल आइडेंटिटीज चुराकर उनके अकाउंट से पैसे भी निकाल लेता था। कोल वाईफाई नेटवर्क्स को हैक करने में काफी माहिर है। अब एक दिन वो सिटी के एक लग्जरी रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करता है। वो अपना लैपटॉप ऑन करता है और रेस्टोरेंट के इंटरनल वाईफाई नेटवर्क के जरिए उनके सर्वर में घुस जाता है। कोल का तरीका बेहद सिंपल है। वो रेस्टोरेंट के मैनेजर को एक फिशिंग मेल भेजता है। जैसे ही मैनेजर मेल खोलता है और उस लिंक पर क्लिक करता है, कोल को उनके सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है। इसके बाद वो सिस्टम में घुसकर उनके अकाउंट में मौजूद सारे पैसे ट्रांसफर कर लेता है। असल में वो पैसे उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज की सैलरी थी, और इस तरह के छोटे रेस्टोरेंट या कंपनी को टारगेट करना भी बहुत आसान होता है क्योंकि उनका सिक्योरिटी सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता। खैर, अब जब कोल ये सब कर रहा था, तभी उस रेस्टोरेंट का एक एम्प्लॉई बाहर निकलता है। उसका नाम था ऑस्कर। अब इस तरह कोल को गाड़ी में बैठा हुआ देख ऑस्कर को उसके ऊपर थोड़ा शक तो होता है, लेकिन फिर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इधर ऑस्कर को देखकर कोल भी काफी घबरा जाता है, लेकिन फिर ऑस्कर को वहां से जाता हुआ देख उसे काफी राहत मिलती है। इसके बाद अगली सुबह कोल जब गहरी नींद में होता है, तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। कोल दरवाजा खोलता है और सामने ऑस्कर को खड़ा देखता है। वो काफी गुस्से में था। पहले तो ऑस्कर उसे बेरहमी से पीटता है, लेकिन फिर उसे शांत कराते हुए ऑस्कर उससे कहता है, तुम्हारी उस हरकत की वजह से हम सबकी सैलरी फंस गई है। मुझे पता चल चुका है कि तुमने ही हमारे रेस्टोरेंट के अकाउंट से पैसे चुराए हैं, और मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और तुम्हारे गाड़ी का नंबर ट्रेस करते हुए तुम तक पहुंचा। अब ऑस्कर उससे कहता है कि वो ना तो उसे पुलिस के हवाले करने और ना तो उससे पैसे मांगने आया है। वो बस इतना जानना चाहता था कि उसने सिस्टम को हैक कैसे किया। फिर कोल उसे अपना पूरा तरीका समझाता है कि वो महीने के आखिर में ऐसे रेस्टोरेंट, शॉप या सुपरमार्केट खोजता है जिसका सिक्योरिटी सिस्टम वीक हो। फिर वो वाईफाई सिग्नल को हैक करके उनके सर्वर में घुस जाता है और फिर उनके अकाउंट में मौजूद सारा पैसा ट्रांसफर कर लेता है। इसके लिए वो महीने का आखिरी तारीख चुनता है, क्योंकि उस दिन सारे एम्प्लॉयज की सैलरी उनके अकाउंट में जमा होता है। फिर सब कुछ सुनने के बाद ऑस्कर उसे एक ऑफर देता है और उससे कहता है कि एक बेहद अमीर लड़की हर फ्राइडे रात को अपने पिता के साथ उनके रेस्टोरेंट में आती है। ऑस्कर ने उस लड़की को अपने पिता से बात करते हुए सुना था कि उसके बैंक अकाउंट में $8 लाख यानी करीब 8 करोड़ रुपए हैं। ऑस्कर काफी खराब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। वो अपने हालात के बारे में कोल से कहता है, मेरी हालत तो ऐसी है कि घर का राशन और बिजली का बिल तक नहीं भर पा रहा हूं। यहां तक कि 1 महीने से मैंने अपनी चड्डी तक नहीं बदली है। मैं इस कंगाली वाली जिंदगी से निकलना चाहता हूं और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसलिए ऑस्कर उस लड़की के पैसों को चुराने का एक प्लान बनाता है और इस काम में वो कोल को उसका साथ देने की बात कहता है। ऑस्कर ये भी कहता है, अगर इस काम में कोल उसकी मदद नहीं करेगा तो उसने जो रेस्टोरेंट में किया वो सारी बातें वो पुलिस को बता देगा। अब कोल बुरी तरह फंस चुका था। ऑस्कर के जाने के बाद वो अपने एक हैकर दोस्त को कांटेक्ट करता है और उसे ऑस्कर का सारा डिटेल निकालने के लिए कहता है। उसका दोस्त, जो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हैकर था, कुछ देर में ऑस्कर का सारा डिटेल निकाल लेता है। कोल देखता है कि ऑस्कर एक एक्स कॉन्विक्ट है और वो कई साल जेल में भी रह चुका है, और इसके अलावा वो एक प्रोफेशनल बॉक्सर भी रह चुका था। ये सब देखने के बाद कोल और भी घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि ऑस्कर का साथ देने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर कोल अपना काम शुरू कर देता है। जब वो लड़की अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट में आती है, गाड़ी में बैठकर कोल उनके ऊपर नजर रखता है। अब कुछ घंटों बाद जब वो दोनों वहां से घर की तरफ निकलते हैं, कोल भी अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है। फिर कुछ देर बाद वो दोनों अपने घर पहुंचते हैं और दोनों अंदर चले जाते हैं। इसके बाद कोल अपना लैपटॉप निकालता है और उनके घर के वाईफाई नेटवर्क को हैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल काफी वीक था। इसलिए कोल गाड़ी से बाहर निकलकर उनके घर के पास चला जाता है ताकि उसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल सके। तभी अचानक लड़की के पिता बाहर आते हैं। कोल उसे देखकर डर के मारे छिप जाता है। उसे लगा कि उन्हें उसके बारे में पता चल चुका है, लेकिन वो आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद कोल उनका सिस्टम हैक कर लेता है और उस लड़की के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है और फिर उन पैसों को ऑस्कर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद कोल ऑस्कर से मिलता है। वो उससे कहता है, जैसा कि तुमने कहा था, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है और इसके बाद मुझे परेशान मत करना। लेकिन ऑस्कर की नीयत कुछ और ही थी, जो हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वो मुस्कुराते हुए उसकी काफी तारीफ करता है और सेलिब्रेट करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाता है। कोल मना नहीं कर पाता और दोनों क्लब पहुंचते हैं। वहां क्लब की चमक धमक और शराब के नशे में कोल की सुध बुध खोने लगता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि वो लड़की
जिसका पैसा उसने आज चुराया है वो उसके सामने खड़ी है और उसे डांस के लिए इनवाइट कर रही है। अब कोल को काफी नशा हो चुका था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की उसके सामने सच में खड़ी है या उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। अब अगली सुबह बार बार उसके दिमाग में उस लड़की का चेहरा आ रहा था। कोल उस लड़की के बारे में और जानने के लिए उसके सारे डिटेल्स निकालने लगता है। वो उस लड़की के लैपटॉप को हैक करके उसका सारा डेटा चेक करने लगता है और उसे पता चलता है उस लड़की का नाम सारा है और जो आदमी उसके साथ था, जिसे कोल सारा का पिता समझ रहा था, उसका नाम मार्क है और वो कोई उसका पिता नहीं बल्कि वो उसका शुगर डैडी है, यानी उन दोनों का अफेयर चल रहा था। फिर कोल सारा का इनबॉक्स चेक करता है। वहां पर उसे एक मेल मिलता है जिसमें सारा ने मार्क को मैसेज किया है कि उसके अकाउंट में रखे $8 लाख गायब हो गए हैं और वो मार्क को फौरन मिलने के लिए बुलाती है। अब मैसेज पढ़ने के बाद कोल की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वो सारा के लैपटॉप के कैमरा को हैक करके उस कैमरे के जरिए उन दोनों को लाइव देखने लगता है। वो स्क्रीन पर देखता है कि मार्क काफी गुस्सा है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो पैसे उसके नहीं बल्कि उसके क्लाइंट के हैं। इस पर सारा रोती हुई अपनी सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन मार्क कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। मार्क उसे धमकी देता है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर उसे अपने पैसे वापस नहीं मिले तो वो उसकी जान ले लेगा। कोल को एहसास होता है कि उसकी वजह से आज सारा की जिंदगी खतरे में है, इसलिए वो अगले दिन ऑस्कर के पास जाता है और उसे सारी बातें समझाने के बाद उसे उन पैसों को वापस करने के लिए कहता है। लेकिन ऑस्कर साफ कह देता है कि वो किसी भी हाल में पैसे वापस नहीं करने वाला और ये कहकर उसे धक्के मारकर वहां से भगा देता है। कोल वहां से निराश होकर अपने घर लौट आता है। वो और उसका हैकर दोस्त मिलकर मार्क की कुंडली निकालते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मार्क एक लॉयर है जो माफिया के लिए काम करता है और मार्क के पास जो पैसे थे वो भी उन माफिया के लोगों के ही थे। वो लोग इलीगल आर्म्स डीलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसा भयानक काम करते हैं। गहराई से जांच करने पर कोल के सामने एक नाम आता है, डग। वो मार्क का पर्सनल बॉडीगार्ड है। वो बहुत ही बेरहम इंसान है और उसके लिए इंसानी जान की कीमत सिर्फ कुछ पैसों जितनी है। कोल समझ चुका था कि अब उसके लगने वाले हैं। उसका हैकर दोस्त उसे बार बार समझाता है कि वो इन चक्करों में ना पड़े क्योंकि वो लोग बेहद खतरनाक इंसान हैं। लेकिन उसे क्या पता, कोल पहले ही मुसीबत मोड़ ले चुका है। अब कोल फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो वो सारा की मदद जरूर करेगा क्योंकि उसी की वजह से वो आज इस मुसीबत में है। इसके बाद वो सारा से एक कॉफी शॉप में मिलता है। अपनी असलियत छुपाते हुए कोल बहुत ही होशियारी से उससे बातचीत शुरू करता है। अब धीरे धीरे उसके दिल में सारा के लिए फीलिंग्स भी डेवलप होने लगती है। अब उससे बातें करते हुए आखिरकार वो सारा का फोन नंबर हासिल कर लेता है। इसके बाद कोल एक हैकिंग डिवाइस तैयार करता है जिसके जरिए वो पैसे इकट्ठा कर सके। एक छोटा सा गैजेट जिसे बस किसी भी एटीएम मशीन पर चिपकाना था। जैसे ही कोई अपना एटीएम कार्ड मशीन में डालेगा, वो गैजेट उसके कार्ड का पूरा डेटा क्लोन कर लेगा। उसके बाद कोल उस अकाउंट से काफी आसानी से पैसे निकाल सकेगा। इसके बाद कोल बिना रुके दिन रात शहर के हर एक जगह जाकर एटीएम मशीनों में वो डिवाइस फिट करने लगा। वो हर एटीएम मशीन को अपना निशाना बना रहा था। 1-2 अकाउंट हैक करके उसे $8 लाख नहीं मिलने वाले थे, इसलिए वो बहुत सारे अकाउंट्स को टारगेट करता है। इस तरह शायद यह रकम जुटाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और यही बात उसके दिमाग में घूम रही थी। एक रात जब वो एक मिनीमार्ट के एटीएम से अपना डिवाइस निकालने गया, तभी वहां पुलिस के 2 ऑफिसर्स कुछ खाने पीने का सामान खरीदने वहां पहुंच गए। उन्हें देखते ही कोल की हालत टाइट हो गई। कोल के हाथ पैर कांपने लगे, जिस वजह से उसे डिवाइस निकालने में काफी मुश्किल हो रही थी। तभी एक ऑफिसर आकर बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हो गया, जिसे देख उसकी हालत और भी खराब हो गई। लेकिन वो अपने आप को शांत करते हुए किसी तरह अपना डिवाइस निकालने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद वो हर एक एटीएम से अपना डिवाइस कलेक्ट करता है। जब उसका हैकर दोस्त उससे पूछता है कि उसके पास कितने पैसे इकट्ठे हुए, कोल जवाब देता है करीब $4,20,000, मतलब कि अब तक आधे पैसे ही इकट्ठा हुए हैं और उसके पास अब वक्त भी बहुत कम बचा है। कोल को पता था कि अगर वो वक्त पर टारगेट पूरा नहीं कर पाया, डग जैसा दरिंदा सारा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब वो समय के खिलाफ दौड़ लगा रहा था, जहां एक छोटी सी गलती का मतलब था मौत। लेकिन कोल को खुद के ऊपर पूरा भरोसा था कि वो टाइम रहते 8 लाख का टारगेट अचीव कर लेगा। लेकिन वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। जब डेडलाइन खत्म होने में 1 दिन बचा था, कोल ने एक बड़ी सी ग्रोसरी स्टोर को टारगेट करने का फैसला किया, ये उम्मीद लिए कि शायद एम्प्लॉइज की सैलरी उनके अकाउंट में जमा होगा। रात का सन्नाटा था और स्टोर के पार्किंग एरिया में कोल अपनी कार में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसके कार के पास आकर खड़ा हो गया। कोल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब गार्ड ने उससे पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तब कोल कहता है कि वह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से आया है और उसे वहां सिग्नल चेक करने के लिए भेजा गया है। अब गार्ड उसकी बात मान लेता है और वहां से चला जाता है। लेकिन कोल समझ चुका था कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, इसलिए वो बिना पैसे चुराए वहां से चला आता है।
अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए उसने फैसला किया कि जितने पैसे उसके पास हैं $4,20,000 वो वहीं सारा को जाकर दे देगा। इसके बाद वो चुपके से सारा के घर पहुंचा और वो पैसे लेटर बॉक्स में डालने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक सारा वहां आ जाती है और उससे पूछती है कि वो वहां क्या कर रहा है। तब कोल उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि कैसे उसने उसका लैपटॉप हैक करके उसका सारा पैसा ट्रांसफर कर लिया और अब उसे बचाने के लिए किस तरह पैसे इकट्ठा कर रहा है। अब ये सब सुनकर सारा का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कोल के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं इस मुसीबत में फंसी हूं और तुम अब यहां आकर मदद करने का नाटक कर रहे हो। यह कहकर वो फौरन उसे वहां से निकल जाने को कहती है। अब कोल निराश होकर अपने घर पहुंचता है कि तभी उसे अपने हैकर दोस्त का मैसेज आता है। उसने बताया कि एटीएम की सीसीटीवी कैमरे में कोल का चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। अभी तक तो पुलिस के पास वो फुटेज नहीं पहुंची है, लेकिन हैकिंग कम्युनिटी में उसकी यह फुटेज फैल चुकी है। वो उसे वॉर्न करते हुए कहता है, इसके बाद अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम सीधे जेल जाओगे। कोल अभी इस टेंशन से उबर भी नहीं पाया था कि तभी सारा का फोन आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। मानो जैसे कोल की सारी परेशानी एक पल में गायब हो गई। फौरन अपनी कार में बैठकर उसके घर की तरफ निकल पड़ा। अब सारा के घर पहुंचकर वो दोनों आपस में बहुत सी बातें शेयर की। उन लम्हों में कोल को वो सुकून मिला जिसके लिए वो इतने दिनों से तरस रहा था। वो सब कुछ भूल चुका था, उसे बस इतना याद था कि वो अपनी पसंदीदा लड़की के इतने करीब बैठकर बातें कर रहा है। इसके बाद जैसे ही कोल अपने घर पहुंचता है, उसका एक पड़ोसी उसे रोककर बताती है कि किसी ने उसके घर का दरवाजा तोड़कर उसके घर के अंदर घुसा है। कोल समझ जाता है कि ये डग या मार्क के किसी आदमी का काम है। वो पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था क्योंकि पुलिस के आते ही उसके एटीएम हैकिंग वाला राज खुल जाएगा। वो अपने पड़ोसी को शांत करते हुए उसे अपने घर जाने को कहता है। फिर अपने कार की डिक्की से एक बेसबॉल बैट निकालकर वो धीरे से अपने घर के अंदर कदम रखता है, यह जानते हुए कि अंदर उसके साथ क्या हो सकता है। कोल जैसे ही अपने घर के अंदर घुसा, वो देखता है वही दरिंदा डग वहां खड़ा है। कोल अपनी पूरी ताकत लगाकर बेसबॉल बैट उसके सिर पर दे मारा। डग वहीं पर बेहोश हो जाता है। कोल का हाथ अभी भी कांप रहा था। फिर उसने बेहोश डग को घसीटकर अपनी कार में डाला और उसे एक सुनसान इलाके में ले गया। फिर वो डग को होश में लाता है और उससे पूछता है कि मार्क को उसके और सारा के बारे में क्या क्या पता है। डग जवाब देता है कि मार्क को उसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो उसे चेतावनी देने आया था कि सारा के मामलों से दूर रहें क्योंकि उसे पता नहीं कि सारा असल में क्या चीज है। लेकिन कोल सारा के प्यार में अंधा हो चुका था, अपने राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए। कोल ने वहीं डग का काम तमाम कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट छुपा हुआ है जो हमें आगे चलकर पता चलेगा। खैर, इसके बाद कोल सीधे सारा से मिलने जाता है। वो सारा से कहता है कि हमें इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन निकालना होगा। इसलिए कोल मार्क के घर पर रखा हुआ सारा पैसा लेकर सारा के साथ वहां से भागने का प्लान बनाता है और इस काम में सारा को उसका साथ देने के लिए कहता है। पहले तो सारा इस काम के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था, लेकिन कोल के काफी समझाने के बाद आखिरकार वो मान जाती है। अब इस काम के लिए उन्हें और एक आदमी की जरूरत थी, इसलिए वो उनके इस प्लान में ऑस्कर को शामिल करने का फैसला करता है। फिर वो दोनों ऑस्कर के पास जाता है और उसे पूरा प्लान समझाता है। अब पैसों की बात सुनते ही ऑस्कर की आंखें चमक उठीं और वो फौरन इस काम के लिए हां कर देता है। इसके बाद सारा मार्क को कॉल करती है और उससे कहती है कि उसने उसके सारे पैसों का इंतजाम कर लिया है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर मार्क सारा को लेकर उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वो लोग अक्सर जाया करते थे। जब वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे तो सारा मार्क से फ्लर्ट करने लगती है और उसे डिस्ट्रैक्ट करके चुपके से उसका फोन चुरा लेती है। फिर वो फोन चुपके से ऑस्कर को दे देती है। फोन मिलते ही ऑस्कर उस फोन को कोल के दिए हुए हैकिंग लैपटॉप से कनेक्ट कर देता है। उधर दूसरी तरफ कार में बैठा हुआ कोल जैसे ही अपने स्क्रीन पर देखता है मार्क का फोन कनेक्ट हो चुका है। वो उसके जरिए मार्क के घर का एक्सेस ले लेता है, जिसके जरिए कोल आसानी से मार्क के घर के अंदर घुस जाता है और फिर उसके तिजोरी तक पहुंच जाता है। फिर अपने लैपटॉप के जरिए उसकी तिजोरी का सिक्योरिटी क्रैक करके उसका सारा कैश निकाल लेता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में सारा पूरी तरह से मार्क को अपनी बातों में उलझा कर रखती है, लेकिन तभी अचानक मार्क अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उसे एहसास होता है कि उसका फोन गायब है। वो परेशान होकर वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी ऑस्कर वहां पहुंच जाता है और उसे उसका फोन फ्लोर में गिरा हुआ मिला बोलकर उसका फोन उसे देता है। फिर बहाना बनाकर सारा वॉशरूम चली जाती है और यहाँ पर आता है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और हम देखते हैं ऑस्कर सारा के पास पहुंचता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करने लगते हैं। दरअसल ये पूरा खेल सारा और ऑस्कर का था। उन्होंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की ताकि कोल उनके जाल में फंस जाए और वो लोग कोल को मोहरा बनाकर यह पूरा हाइस्ट उससे करवा सकें। इधर प्यार में अंधा कोल, इस पूरे खेल के बारे में उसे कोई आइडिया ही नहीं था।
जबकि डग ने उसे वॉर्न भी किया था। खैर, इधर मार्क के घर से उसकी वाइफ उसे कॉल करके कहती है कि कोई उनके घर में घुसा था और उनकी तिजोरी से भी सारा पैसा गायब है। वो तुरंत समझ गया कि यह सब सारा का किया धरा है। वो सारा की तरफ गन तांगते हुए उसे अपने हैकर दोस्त कोल को कॉल करके मिलने के लिए बुलाने को कहता है। मजबूर होकर सारा कोल को एक लोकेशन में मिलने के लिए बुलाती है। कोल ने फौरन यह बात ऑस्कर को बताई और उसे भी उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए कहता है। पर वहां पहुंचते ही उनका सामना मार्क से होता है। उसने सारा को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। ऑस्कर भी गन निकालता है, लेकिन मार्क चिल्लाते हुए कहता है, अगर कोई भी होशियारी की तो मैं सारा का काम तमाम कर दूंगा। मजबूर होकर उसे अपना गन फेंकना पड़ा। मार्क सबको घसीटकर फैक्ट्री के अंदर ले गया, वही जगह जहां वह अपने दुश्मनों को जिंदा जला देता था। जैसे ही वो उन्हें उस खौफनाक रूम में ले जाता है, कोल चिल्लाते हुए कहता है कि उसके पास मार्क का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड्स, उसके माफिया कनेक्शंस और उसके सारे क्लाइंट की डिटेल्स, सब कुछ उसके पास है। अगर वो मारा गया तो उसका हैकर दोस्त वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक कर देगा। अब कोल की ये सब बातें सुनकर मार्क थोड़ा शांत होता है, क्योंकि उसके पास कोल को मारने की ताकत तो थी, लेकिन उसके पास अपनी खुद की बर्बादी देखने की हिम्मत नहीं थी। जाहिर सी बात है, कोई अपनी बर्बादी क्यों चाहेगा। अब मार्क धीरे से अपनी गन नीचे की। तब वहीं पर खड़ी सारा मौके का फायदा उठाकर मार्क को शांत करने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराते हुए मार्क के करीब आई, जैसे वह उसे मैनिपुलेट कर रही हो, लेकिन सब कुछ एक पल में बदल गया। मार्क धीरे से अपनी गन उठाई और सीधे सारा को गोली मार दी। उसके पेट में गोली लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर ऑस्कर फौरन मार्क के ऊपर हमला कर देता है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। ऑस्कर ने अपनी पुरानी बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मार्क को दबोच लिया, लेकिन मार्क भी कम नहीं था। उसने अपने पास पड़ी एक आयरन रॉड से ऑस्कर को घायल कर दिया। उधर कोल का ध्यान अब सारा पर था। वो भागकर सारा के पास पहुंचा और उसे अपनी गोदी में उठा लिया। धीरे धीरे सारा की सांसें धीमी होने लगीं। इससे पहले सारा उसे कुछ कह पाती, वो अपना दम तोड़ देती है। कोल वहां बैठा बस उसे देखता रहा। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू से ज्यादा एक अजीब सा दर्द था। इधर मार्क को मारने के बाद ऑस्कर गन टांगते हुए कोल के पास आता है और उसे वो पैसों से भरा हुआ बैग उसके हवाले करने के लिए कहता है। जब वो दोनों पैसे निकालने के लिए कोल की गाड़ी के पास आता है, तभी अचानक एक गोली की आवाज सुनाई देती है और ऑस्कर जमीन पर गिर जाता है। एक स्नाइपर ऑस्कर को गोली मार देता है। जब वो आदमी कोल के पास आता है, तब हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि डग है। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि डग तो मर चुका था, वो आखिर वहां कैसे पहुंचा? तो यहां पर रिवील होता है मूवी का सेकंड ट्विस्ट। दरअसल उस दिन कोल ने डग को नहीं मारा था, क्योंकि उसे सारा और ऑस्कर के बारे में सब कुछ पता था और उसे यह भी पता था कि वो दोनों मिलकर मार्क का सारा पैसा चुराने का प्लान बना रहे हैं। अब ये सारी बातें डग ने उस दिन कोल को बता दी थीं। इसी वजह से कोल ने उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर दिया और कहा कि उसे जो भी पैसे मिलेंगे उनका 50% वो उसे दे देगा। अब पैसों की बात सुनकर डग भी उसका साथ देने के लिए मान जाता है। खैर, अब कोल उसका हिस्सा दे देता है और फिर डग उसे अलविदा कहते हुए वहां से निकल जाता है। कोल भी अपना हिस्सा लेकर कहीं दूर किसी दूसरे शहर निकल जाता है और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार और एक नई कहानी के साथ।